ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त करते हैं और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? और यहाँ पर एक और बात पूछी गई है। देखिए यहाँ पर एक तो ये पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे, और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा गया है कि बी अकेला इस कार्य को करेगा तो वह कितने समय में समाप्त कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहला बताना है कि जो आपका तीनों जो होंगे वो कितने समय में समाप्त कर देंगे, और दूसरा जो आंसर होगा वो आपका रहेगा कि बी कितने समय में समाप्त कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले तो यहाँ पर देखोगे आप 20, 15 और 12, तो यहाँ पर 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 60 एलसीएम हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 60 की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आपको देखिए हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, हड़बड़ी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेयर भी बन रहे हैं कि दो दो के हिसाब से आपके पेयर बन रहे हैं, तो यानी 60 जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? इसमें हम 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। अब हमें 60 चेक नहीं करना है, हमें कितना करना है? 120 चेक करना है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए यदि हम 50 से 120 को डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड होगा? नहीं होगा। 20 से 120 जो है 20 से जो है 120 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 50 से 120 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 60 से इसे डिवाइड कर दें तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 11 से डिवाइड करें तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि यदि ये 12 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ये 70 से भी डिवाइड हो रहा है? तो 70 से डिवाइड नहीं हो रहा, केवल 12 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है? तो 10 से डिवाइड हो रहा है। हमने बोला क्या ये 60 से डिवाइड हो रहा है? तो 60 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखिए 0 से 0 काट देंगे 6 दूनी 12, यानी 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।